Class 10th Science Chapter 10th Light. मिरर फॉर्मूला टॉपिक क्या आपके पास? मिरर फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। द रिलेशन बिटवीन द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ब्रैकेट में u, इमेज डिस्टेंस ब्रैकेट v एंड focal length f for a mirror is called mirror formula. It is stated that the sum of reciprocal of object distance and image distance is equal to the reciprocal of focal length. Therefore 1 by u plus 1 by v equal to 1 by f. This is mirror formula. यही मिरर फॉर्मूला है। u, v और f इन तीनों के बारे में तो तुम जानते ही हो। The mathematical relation between object distance, image distance and focal length is mirror formula. The sum of reciprocal of object distance and image distance is equal to the reciprocal of focal length. Next, magnification, अगला टॉपिक। Magnification, the ratio of size of image h dash to the size of object h is called magnification. It is denoted by m. It is also the negative ratio of image distance to object distance. Therefore m is equal to h dash upon h क्या size of image, h क्या size of object and magnification minus v upon u. Minus v image distance और u object distance. u क्या आपके पास object distance minus v upon u. Therefore एक और फॉर्मूला इन्हीं दोनों से आ जाता है h dash upon h equal to minus v upon u.
तो यहाँ पे ये 3 फॉर्मूले आपके पास आ गए, 1, 2 और 3। जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी लग जाता है। और एक ये मिरर फॉर्मूला तो है ही है। तो न्यूमेरिकल के लिए 4 चीजें आपके पास आ गई। ठीक है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक और चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। U V F H डैश H M इनके साइन कनकेव मिरर कौन सा था याद करो, ऐसे, और कन्वेक्स मिरर ऐसे। तो U तो सब में ही नेगेटिव है, इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस, लेफ्ट साइड में रखते हैं U। V कनकेव मिरर में 6 इमेजेस थी, 5 में जो इमेज है वो लेफ्ट साइड बढ़ते हैं। तो जिनमें लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड का डिस्टेंस तो नेगेटिव था, तो 1 2 3 4 5 6 लास्ट वाली राइट साइड बनती है इमेज, वो पॉजिटिव। कन्वेक्स में दोनों ही इमेजेस राइट साइड बनती है, राइट साइड वाले डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है। फोकल लेंथ, कनकेव की फोकल लेंथ इधर है, ये इधर लेफ्ट साइड में f है इसका, तो लेफ्ट साइड में f है तो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव हमेशा। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ किस साइड है, राइट साइड है, राइट साइड वाले हमेशा पॉजिटिव। याद है ना, हमने किया ग्राफ की तरह किया था, प्लस माइनस ऐसे ग्राफ की तरह। H डैश इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है वो नेगेटिव, जो ऊपर है पॉजिटिव। तो इसमें 5 इमेजेस, तो 6 में से 5 तो नीचे ही थी, तो नेगेटिव 3 4 और 5, एक ऊपर थी लास्ट वाली 6th वाली, तो वो ऊपर। इसमें दोनों ही ऊपर थी तो प्लस। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखी जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, इसलिए ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस। मैग्निफिकेशन होता है H डैश अपॉन H, यानी माइनस अपॉन प्लस, माइनस फिर माइनस फिर माइनस फिर माइनस फिर माइनस, 5 केस में माइनस, 6ठे केस में प्लस। इसमें प्लस अपॉन प्लस प्लस। तो ये इनके साइन है। अच्छा एक चीज और, जब मैग्निफिकेशन माइनस आ रही है तो H डैश भी माइनस है, माइनस यानी इमेज नीचे उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड। जो इन्वर्टेड होती है वो वर्चुअल होती है, वो रियल होती है ना। तो मैग्निफिकेशन अगर माइनस है तो इमेज बनी रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन अगर प्लस है तो इमेज बनी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसे ध्यान रखना। तो मैग्निफिकेशन माइनस है तो रियल इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन प्लस है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मैग्निफिकेशन निकाल के आप देख सकते हो। इसका रिवर्स भी सही रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। रियल इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन माइनस है, H डैश माइनस है, ठीक है। ये सब एक दूसरे से सब ये साइन सारे लिंक रहते हैं, तो साइन इसीलिए याद रखना जरूरी है। और साइन कैसे याद रहेंगे, जो इमेज तुमने बनाई थी ना 8 6 इसकी और 2 इसकी, वो इमेज ध्यान में लाके आप साइन बता सकते हो कि कौन सा माइनस और कौन सा प्लस है। अब क्यों साइन ध्यान में रखने पड़ेंगे भाई, क्यों इनकी जरूरत है वो देख लो। आपके पास पहला क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्पल में 10.1। तो एग्जाम्पल 10.1 आपको कहता है एक कन्वेक्स मिरर, एग्जाम्पल 10.1, ए convex mirror used for rear view mirror। एक कन्वेक्स मिरर रियर व्यू मिरर की तरह इस्तेमाल हो रहा है ऑन एन ऑटोमोबाइल, ऑन एन ऑटोमोबाइल, हैज ए radius of curvature 3 meter. If a bus located at 5 meter, if a bus located at 5 meter from the mirror
Find the position, nature and size of image. Find the position, nature and size of image. तो इस क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा. कन्वेक्स मिरर, उसने सबसे पहले आपको हिंट दे दी कन्वेक्स मिरर. तो आप एक कन्वेक्स मिरर बना ही लो इस तरह से. कन्वेक्स हमेशा फिगर में, क्वेश्चन में पहचानो कौन सा मिरर है, उसे बना लो. प्रिंसिपल एक्सिस भी बना लो, पोल भी बना लो, फोकस भी बना लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बना लो. रियर व्यू मिरर, तो कन्वेक्स मिरर, वो तो अगर कन्वेक्स मिरर ना भी लिखता, सिर्फ कहता रियर व्यू मिरर यूज कर रहे हैं, तो आपको यूज से समझ होना चाहिए कि कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि उसने यूज दे दिया. तो कई बार नाम नहीं देंगे, सिर्फ यूज दे देंगे. रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस यानी यहां से यहां तक है जो डिस्टेंस आर. रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर की वैल्यू दे दी कितनी, 3 मीटर. अब ये हमेशा ध्यान देखो, आर प्लस या माइनस. अब मैंने पीछे तुम्हें आर तो लिखवाया ही नहीं. ये जो फोकस है, आर भी बिल्कुल वैसे ही होगा. फोकस आर, फोकस माइनस आर बी माइनस, फोकस प्लस तो आर बी प्लस, क्योंकि जिस तरफ फोकस होगा उसी तरफ तो रेडियस होगा. तो अब इसका फोकस किस तरफ है, लेफ्ट या राइट? इसका फोकस इस मिरर से राइट साइड में है, राइट साइड. और राइट साइड वाले डिस्टेंस क्या होते हैं, पॉजिटिव. तो +3 मीटर लिखेंगे. साइन जरूर डालेंगे, नंबर कट जाएंगे नहीं. बस, तो बस क्या आपकी ऑब्जेक्ट है. बस क्या है, ऑब्जेक्ट है. कह रहा बस लोकेटेड एट 5 मीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये आपको दे दिया उसने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u. और ये तो हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा -5 मीटर. फाइंड द पोजीशन, पोजीशन का मतलब v पूछ रहा है वो, v. नेचर, नेचर m से पता लगता है, मैग्निफिकेशन से. मैग्निफिकेशन प्लस या माइनस अभी बताया था, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट. और साइज अभी बता देंगे. u दे दिया, v पूछा है, तो पहले तो r से f निकाल लो. सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, सबसे पहला फॉर्मूला था f = r/2 = 3/2. बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/u + 1/v = 1/f. ये निकालना 1/v, तो 1/v = 1/f - 1/u. ये उधर चला जाएगा u. वैल्यू पुट कर दो, 1/v एज इट इज, 1/f, f की वैल्यू है 3/2, तो 1/3/2 माइनस 1/u, u की वैल्यू थी -5, तो अपॉन में -5. सिंप्लीफाई कर देते हैं. 1/v = ये 3/2 अपॉन में, तो ये पलट जाएगा, हो जाएगा 2/3. और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/5, तो 2/3 + 1/5. अब इनको एलसीएम ले लेंगे. 1/v = 5 और 3 का एलसीएम 15. 5 2 जा 10 + 3 1 जा 3. तो 1/v = 13/15. पलट दे तो v = 15/13 सेंटीमीटर. बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है. अब 15/13 को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करके पॉइंट में निकाल लेंगे. तो v = 13 1 जा 13.20 बचा. तो फिर 13 1 जा 13, 7 0 बचा. 13 5 जा 65, तो 1.15 अप्रोक्सीमेटर इसका आंसर आ गया. आप देखो ये प्लस आया है, खास बात क्या है, ये प्लस में आया है, तो v प्लस आया है. ठीक है, और कुछ वैल्यूज दे रखी है, 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, बस और कुछ भी नहीं दे रखा. रेडियस और ये दे रखी है. अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ये तो पोजीशन. देयरफॉर इमेज विल फॉर्म, आप क्लोजिंग स्टेटमेंट में आंसर लिख सकते हो लास्ट में. देयरफॉर इमेज विल फॉर्म ऑन, ये प्लस है तो राइट हैंड साइड एंड 1.15 मीटर अवे फ्रॉम पोल. इमेज विल फॉर्म ऑन राइट हैंड साइड एंड 1.15 मीटर अवे फ्रॉम पोल. पोल से इतनी दूर.
अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m, h और h डैश तो है नहीं, तो v और u वाला लगा दो, तो माइनस वी अपॉन यू। तो माइनस वी की वैल्यू 1.15 और u की वैल्यू कितनी थी हमारे पास -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 0.52 जा 10, 5 3 जा 0.23। मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आई है। देयरफॉर इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये आ गया। अब ये भी पता लग गया, नेचर भी पता लग गया, ये भी। बाकी आप है ना, ये देखो कन्वेक्स मिरर में दो ही तो इमेज बनती थी, दोनों इस तरफ बनती थी और वर्चुअल और इरेक्ट, वहां से याद करके भी आप आंसर ध्यान कर सकते हो। अब साइज बताना है इमेज का। अब साइज के लिए तो कुछ भी दूसरा चीज है नहीं, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला था h डैश अपॉन h इज इक्वल टू m। तो h डैश पूछा है, तो h डैश इज इक्वल टू h इंटू m। तो h डैश इक्वल टू h इंटू यानी 0.23 इंटू h। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर साइज ऑफ इमेज इज 0.23 टाइम्स दी, टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, h मतलब ऑब्जेक्ट, टाइम्स दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इस तरह से मैग्निफिकेशन के हेल्प से साइज को एक्सप्लेन कर सकते हो। एग्जाम्पल 10.2, an object 4 centimeter in size, an object 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter, is placed at 25 centimeter in front of concave mirror, in front of concave mirror of focal length 15 centimeter, of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror? At what distance from the mirror should a screen be placed? Should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. Find the nature and size of the image. देखना ध्यान से, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का ये साइज है, ध्यान रखना, साइज का मतलब h, ये सिंबल जरूर याद रखो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी h 4 सेंटीमीटर, हमेशा प्लस होता है, हमेशा प्लस, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लेस एट 25, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u हमेशा माइनस 25 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर, मिरर दे दिया कनकेव, जैसे ही मिरर का पता लगे बना लो, ये कनकेव मिरर हमने बना लिया, और कुछ नहीं करना, पोल फोकस सी ये बना लिया। फोकल लेंथ आगे क्या दे दी, आगे उसने दे दी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ लिख लो, फोकल लेंथ। अगर आप ये डाटा सारा सही लिखोगे तो ही सही होगा। कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। अब देखो फोकस किस तरफ है, ये बनाया किस लिए था, ताकि पता लगे फोकस किस तरफ है, लेफ्ट या राइट, फोकस आपकी लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट में यानी माइनस कितना है 15, -15 सेंटीमीटर।
एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन, कह रहा है मिरर से कितनी दूर स्क्रीन रखे ताकि इमेज बन सके। तो यानी इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है वो, तो उसने पूछ लिया आपसे इमेज डिस्टेंस v आपसे उसने पूछ लिया। तो और क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। फिर नेचर का मतलब मैग्निफिकेशन, और साइज ऑफ इमेज का मतलब h डैश पूछ रहा है वो। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो बाय, अब क्या करेंगे इसके बाद, बाय कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। वैल्यू रख लेते हैं। 1/u की वैल्यू पहले 1/v निकाला तो इसे उधर ले जाओ, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब रख लो, तो 1/v इक्वल टू 1/f की वैल्यू थी -15, माइनस में u की वैल्यू -25। इसे सोल्व करना, तो ये तो बाद में तो माइनस प्लस 1/v इक्वल टू, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, -1/15 माइनस प्लस 1/25। दोनों का एलसीएम 1/v इक्वल टू 75 आ जाएगा। 15 5 जा तो -5 प्लस 25 3 जा तो ऊपर 3, तो 1/v इक्वल टू -2/75, v इक्वल टू 75/-2, कैंसिल कर दे, v इक्वल टू 2 3 जा 6, 1 5 2 7 जा 14 और 5 -37.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर क्लोजिंग स्टेटमेंट में आंसर दे रहा हूं मैं यहाँ देयरफॉर स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड 37.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पोल एंड ऑन, किस साइड, माइनस है तो लेफ्ट साइड, एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड टू गेट शार्प इमेज, ताकि शार्प इमेज बन सके। लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है 37.5 सेंटीमीटर, -37 नहीं लिखना, 37.5 लिखना है। अब उसने पूछा है नेचर के लिए मैग्निफिकेशन -v/u, तो -v की वैल्यू थी -37.5 और u की वैल्यू आपके पास -25, ये वैल्यूज है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 37.5 नीचे -25 रह गया। अब इसे कैंसिल करेंगे 5 से, 5 5 जा 5 7 जा 35 और 0.5, तो ये हो जाएगा, माइनस का साइन ऊपर लगा ले, -7.5/5, फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो -5 1 जा 5, 2 5 5 जा, तो -1.5। मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, therefore image is real and inverted। लिखवाया था ना, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअली रिएक्ट, और नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। और वैसे भी देखो स्क्रीन किधर रखी है, स्क्रीन लेफ्ट साइड में रखी है, और आप अगर कनकेव मिरर की 6 इमेजेस याद करो तो लेफ्ट साइड में जितनी भी इमेजेस बनती थी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी। अब वो कह रहा साइज यानी साइज ऑफ इमेज का साइज यानी h डैश पूछ रहा है वो। तो हमारे पता है मैग्निफिकेशन यानी h डैश अपॉन h का फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आई है -1.5, h डैश अपॉन h दे रखा है क्वेश्चन में 4, तो 4 को उधर मल्टीप्लाई, -1.5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू h डैश इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। Therefore, size of image is 6 centimeter. Negative sign indicate that image is inverted. Negative sign बता रहा है ये वाला नेगेटिव की इमेज नीचे इन्वर्टेड है। Negative sign indicates that image is inverted. इमेज क्या है, इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी हुई है। ठीक है।